वेलकम टू लेक्चर 19। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। बेसिकली जेई एडवांस लेवल के होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, द टॉर्क टाउ ऑन अ बॉडी गिवन पॉइंट अबाउट अ गिवन पॉइंट इज फाउंड टू बी इक्वल टू ए क्रॉस एल वेयर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। ध्यान से देखो, ए एक कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक, और टॉर्क दिया है आपका दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस एल, ठीक। ए आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी, ठीक है। एल इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट, फ्रॉम दिस इट फॉलोज। अब टाउ क्या होता है, दैट इज डी एल बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस एल। ये तो पहली इक्वेशन बन गई अपनी। अब इसी से हम लोग देख लेते हैं कि डी एल बाई डी टी इज परपेंडिकुलर टू एल एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब डी एल बाई डी टी क्या है, ए क्रॉस एल, तो ए क्रॉस एल तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ही होगा एल के, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए और एल दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन में कह रहा था कंपोनेंट ऑफ एल इन डायरेक्शन ऑफ ए डज नॉट चेंज विद टाइम। अब आपको ध्यान हो, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर कि उसमें हम लोग, ये वेक्टर ए है, दिस इज योर वेक्टर बी, और बी के अलोंग इसका कंपोनेंट निकालते थे, दैट इज वेक्टर पी, ठीक है। तो पी को हम लोग लिखते थे ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एल जो हो जाएगा अलोंग ए इज इक्वल टू एल डॉट ए, ठीक है, फिर वेक्टर ए अपॉन मॉड ए का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ए तो कांस्टेंट है, अब इसको ही हम लोग वेक्टर पी बोल देते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एल इन डायरेक्शन ऑफ ए डज नॉट चेंज विथ टाइम, तो इसका डेरिवेटिव ले लो dp बाई डी टी। तो ये तो कांस्टेंट है पूरा, इधर डॉट प्रोडक्ट में भी ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला सारा टर्म बाहर हो जाएगा। दिस विल बी डी एल बाई डी टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ए का स्क्वायर। नाउ डी एल बाई डी टी आपका है ए क्रॉस एल, सो ए क्रॉस एल डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, जो कि 0 हो जाएगा, टाइम्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, तो इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए क्रॉस एल इज परपेंडिकुलर टू ए, और उसका डॉट प्रोडक्ट ए से लोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मतलब डीपी बाई डी टी 0 है, इंप्लॉई क्या होगा कि पी डज नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, ठीक है। तीसरा कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एल डज नॉट चेंज विथ टाइम, कि डी एल बाई डी टी भी नहीं चेंज हो रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मॉड एल का स्क्वायर लिखो, दैट इज इक्वल टू वेक्टर एल डॉट वेक्टर एल, ठीक है। नाउ दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, 2 डी बाई डी टी ऑफ मॉड एल इज इक्वल टू ट्वाइस, या ट्वाइस नहीं, आप चाहो तो ओपन करके भी लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा एल डॉट डी एल बाई डी टी प्लस डी एल बाई डी टी डॉट एल। तो 2 हर तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज डी बाई डी टी ऑफ मॉड एल इज इक्वल टू एल डॉट डी एल बाई डी टी, ठीक है। नाउ डी एल बाई डी टी तो आपको पता है ए क्रॉस एल है, सो दिस इज एल डॉट ए क्रॉस एल। अगेन
ए क्रॉस एल इज परपेंडिकुलर टू एल, तो डॉट प्रोडक्ट इससे कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड ऑफ एल डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा कह रहा है एल डज नॉट चेंज विथ टाइम। एल चेंज नहीं कर रहा है क्या टाइम के साथ? क्या ए क्रॉस एल 0 है? नहीं, ए क्रॉस एल 0 नहीं है, तो एल ये वाला ऑप्शन गलत होएगा, क्योंकि डी एल बाई डी टी आपका 0 नहीं है। डी एल बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस एल। ठीक है, और क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है इसलिए एल टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो है ये क्वांटिटी। ठीक, तो अगर ये नॉन जीरो है तो एल डज नॉट चेंज विद टाइम गलत है, एल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तभी टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अ सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग थ्रू अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स इज डेसिपेटिव। अगर ये रोल कर रहा है नीचे की तरफ तो इस पे क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा दोस्त, एफ आर ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन ए होगा, रोटेशन का वो अल्फा हो जाएगा। द फ्रिक्शन फोर्स विल एड रोटेशन। देखो एफ आर की वजह से ये रोटेट करेगा बट हिंडर ट्रांसलेशन, एम जी साइन थीटा को अपोज कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज डेसिपेटिव क्यों गलत है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है रोलिंग में। ठीक है, तो वहां पे कोई पावर डेसिपेट नहीं होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट इन रोलिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग, वो भी देख लेते हैं। इस वाले केस में हम लोग ए निकालना जानते थे, दैट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। सिलेंडर का के कितना होता है, सिलेंडर का के इज व्हाट, सिलेंडर के लिए के कितना होता है, 1/2। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 होता है, तो दिस विल बी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा। अब इसकी इक्वेशन लिख लो, दिस विल बी एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए, तो इज इक्वल टू 2/3 एम जी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से एफ आर आ जाएगा आपका 1/3 एम जी साइन थीटा। तो क्योंकि एफ आर आपका 1/3 एम जी साइन थीटा आया है, इसका मतलब थीटा जैसे बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, थीटा जैसे घटेगा फ्रिक्शन फोर्स घटेगा। तो थीटा कम तो एफ आर भी आपका कम। ठीक है, तो डी भी करेक्ट हो गया। फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग, अगर थीटा कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। थर्ड पे आते हैं। A small bus starts moving from A over a fixed track as shown in figure. Surface AB has friction, इसमें friction है। From A to B, balls roll. Surface AB has friction. From A to B, ball rolls without slipping. यहाँ से यहाँ तक रोलिंग करती है। And surface BC is frictionless. BC frictionless है, mu equal to 0. के बी एंड के सी आर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बॉल एट देन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी हर सब जगह। ठीक है, बी पे जब आएगा तो बी पे आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जब तक इस पार्ट तक रहेगा। जैसे ही बी क्रॉस करेगा वैसे ही प्योर उसका रोलिंग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो सिर्फ स्लाइड करेगा। ठीक है, पहली बात। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या कहे हैं। कह रहे हैं कि एच ए अगर एच सी से बड़ा है, अगर ये वाली हाइट एच ए है जो कि एच सी से बड़ी है, तो इंप्लाई करती है कि के बी ग्रेटर देन के सी। तो देखो ये तो सबको पता है कि के बी ग्रेटर देन के सी होगा। ठीक है, क्योंकि के बी इज इक्वल टू के सी प्लस पी सी, और पी सी कितना है, एम जी एच सी।
तो के बी तो के सी से बड़ा होगा, एच ए ग्रेटर देन एच सी इसके लिए जरूरी नहीं है, तो ये नीड नॉट, ठीक है, ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, एच ए ग्रेटर देन, अगर एच ए एच सी से बड़ा होगा तो के सी के ए से बड़ा होगा, ये भी देख लेते हैं। तो ये ए और सी के बीच में इक्वेशन अगर लिखी जाए तो के प्लस एम जी एच ए इज इक्वल टू के सी प्लस एम जी एच सी, क्योंकि रोल्स विदाउट स्लिपिंग है तो कोई एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी, तो ये भी लिख लीजिए आप चाहे तो कहीं, सिंस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग hence no energy is dissipated या लॉस्ट, ठीक है। तो K प्लस एम जी एच ए इज इक्वल टू के सी प्लस एम जी एच सी। अब कह रहा है कि एच ए अगर एच सी से बड़ा है, अब वापस आते हैं, इफ एच ए इज ग्रेटर देन एच सी तो ऑब्वियसली आपका के सी इज बड़ा हो जाएगा के ए से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी कह रहा है कि एच ए इक्वल टू एच सी तो के बी इक्वल टू के सी, के बी इक्वल टू के सी कभी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी, एच ए इज लेस देन एच सी तो के बी इज ग्रेटर देन के सी, यही उल्टा कर दिया है कि एच ए इज लेस देन एच सी। अच्छा, अब ऑप्शन के बी में कह रहा है, देखो ये इसे इम्प्लाई नहीं करेगा, के बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन के सी, ठीक है, के बी इज ग्रेटर देन के सी इररेस्पेक्टिव ऑफ एच ए एंड एच सी, ठीक है। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये इस पर इम्प्लाई नहीं करेगा, ठीक है। Sphere is rolling without slipping on a fixed horizontal plane surface in figure, ठीक है, at A is a point of contact, B is the center of sphere and C is its topmost point। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ओमेगा इसका ये मान लो, तो VB को आप लिख सकते हो R ओमेगा, VC को लिख सकते हो आप इस डायरेक्शन में R ओमेगा प्लस R ओमेगा इज इक्वल टू 2R ओमेगा, और इसको भी आई कैप लिख सकते हो, इसको भी आई कैप लिख सकते हो, इसको हम लोग आई कैप बोल देते हैं, और ए जो होगा इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो वी ए हो जाएगा आर ओमेगा की वजह से इधर होगा और वी सी एम की वजह से इधर होगा, तो वी ए हो जाएगा आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2 वी बी माइनस वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2R ओमेगा आई कैप, और वी बी माइनस वी सी कितना है, वी बी माइनस वी सी इज वॉट, आर ओमेगा माइनस 2R ओमेगा इज माइनस आर ओमेगा, आई कैप, मतलब कि ये पीछे की तरफ आएगा, राइट। अब इसमें अगर ट्वाइस इंटू कर दो तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल नहीं है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। वी सी माइनस, अब ये ऑप्शन आप चेक कर लो, बाकी ये मैंने बेसिक ये 3 पॉइंट लिख दिए, यू कैन डू बी सी एंड डी ऑल चेक, इंडिविजुअली चेक करके आप डिसाइड कर सकते हो कि सही है कि नहीं, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है थिन रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कुछ यूं है एक रिंग, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग परफॉर्म कर रही है, मान लिया कि ओमेगा से ऐसे घूम रही है, इसका मास है 2 kg और रेडियस है 0.5 मीटर, ठीक है, और v दिया है आपका, v दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, तो यही तो आर ओमेगा हो जाएगा अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो ओमेगा इनिशियल निकाल लो पहले आप, ठीक, दिस इज ओमेगा इनिशियल, ओमेगा इनिशियल इज व्हाट, v बाई आर, तो 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2,
फिर कह रहा है स्मॉल बॉल ऑफ मास 0.01 kg मूविंग विथ इतना वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन हिट्स द रिंग एट हाइट ऑफ 0.75 मीटर एंड गेट गोज वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी इतना। तो ध्यान से देखना है, अब क्वेश्चन अच्छा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से 0.75 मीटर की ऊंचाई पे, तो मतलब कि सेंटर से 0.25 मीटर की ऊंचाई पे, दिस इज 0.5, तो यहाँ पे कहीं ये बॉल आके इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इसकी इनिशियल MB दिया है आपको 0.1 और VB दिया है आपको कितना 20। ये इस तरह इम्पैक्ट करता है, यहाँ से इम्पैक्ट के बाद ये कुछ इस तरह चल रहा था, इम्पैक्ट करने के बाद ये फिर ऊपर चला जाता है बॉल, ठीक है, कितने 10 मीटर पर सेकेंड से। ये VB इनिशियल है, तो VB फाइनल आपका है 10, ठीक, वर्टिकली अब चला जाता है। ये डिस्टेंस आपकी 0.25 है, ये वाली, तो इस ट्रायंगल को जोड़ दो, दिस इज योर 90, तो दिस इज 0.25, दिस इज 0.5, तो इसको मैं अलग बना देता हूँ, this is 0.25, this is 0.5 and this is theta, तो cos theta is equal to 1/2, so theta कितना हो जाएगा, theta is what 60 डिग्री, ठीक है, सिंपल। अब आप कोलिजन पढ़े हुए हो, आपको मानना है कि क्या क्या इसमें दोनों पे इम्पल्सेस एक्ट होंगे। तो माना कि बॉल पे इम्पैक्ट, रिंग पे इम्पैक्ट लगता है, इधर Jx, इधर Jy, बॉल पे इम्पैक्ट लगता है ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट, इधर Jx और इधर Jy, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा बॉल के लिए, बॉल की इक्वेशन x डायरेक्शन में, तो Jx इज इक्वल टू MVB फाइनल माइनस MVB इनिशियल x, ठीक है। तो Jx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MVB फाइनल कितना है, 0 है, x डायरेक्शन में वर्टिकली अब चला जा रहा है, माइनस MVBI x। अब आपने डायरेक्शन पहले ही सेट करना है, इधर वाला हम लोग x डायरेक्शन मानेंगे, इधर वाला हम लोग y डायरेक्शन मानेंगे। तो इनिशियल बॉल की डायरेक्शन देखो किधर है, पॉजिटिव में बॉल की वेलोसिटी 20 है, ठीक है। तो Jx इज इक्वल टू 0 माइनस एक सेकेंड, Jx हमने इधर माना है, राइट, तो ये माइनस Jx होगा, हम लोग प्लस x के अलोंग पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो बॉल पे जो Jx लगा है दैट इज अलोंग माइनस x, तो इसको माइनस Jx लिखा है, माइनस MVBIx, ठीक है। ये कितना होगा, बॉल का मास इज व्हाट 0.1 इंटू VBI इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो यहां से पता चलता है कि Jx की वैल्यू 2 आ गई। यूनिट में नहीं लिख रहा हूं अभी, नीड नॉट नीडेड। फिर सिमिलरली y डायरेक्शन के लिए आप लिखोगे, तो बॉल पे इम्पैक्ट कितना है Jy, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो Jy इज इक्वल टू MVBY फाइनल माइनस MVB फाइनल अलॉन्ग y कैप इनिशियल, सॉरी, 0.1 इंटू 10 माइनस इनिशियल कितना है 0, तो Jy की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से हमें Jx Jy पता चल गया, ठीक है। अब यही Jx Jy आप किसके लिए यूज करोगे, रिंग के लिए, ठीक है। दिस Jx एंड Jy यू विल यूज फॉर रिंग। तो अब रिंग के लिए इक्वेशन लिखो, रिंग का बना दो पहले, Jx Jy, ये इस पे ऐसे लगेगा, दिस इज Jx इज इक्वल टू 2, Jy इज इक्वल टू 1, ये भी सॉरी 1 आएगा ना Jy, दिस इज 1। तो रिंग के लिए कैसे लिखेंगे देखो, Jx इज इक्वल टू M VCM फाइनल, रिंग का है सब, माइनस M
VCM इनिशियल, ठीक है। तो M VCM फाइनल कितना होगा, ऐसे ही रहने दो, Jx की कितनी वैल्यू 2 माइनस M मास रिंग का कितना है, मास ऑफ रिंग इज 2 kg इंटू 1, VCM इनिशियल इज 1, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि VCM फाइनल है 0, मतलब रिंग आगे ट्रांसलेट नहीं करेगी इसके बाद। अब या तो ये प्योर रोटेट कर रही है या स्टेशनरी हो गई है, तो इसका मतलब है आइदर स्टेशनरी और प्योर रोटेशन, ठीक है। वाई डायरेक्शन वाला जे क्यों नहीं यूज करेंगे हम लोग रिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक अर्थ से भी इंपैक्ट लग रहा होगा, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। जब ये बॉल इस पे हिट करेगी उसी समय नीचे से भी इंपैक्ट करेगा, तो वाई की डायरेक्शन वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे नहीं, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमें ये पता चल गया कि रिंग का VCM 0 है, अब या तो ओमेगा है या तो नहीं है। तो आप क्या करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो रिंग और बॉल का सिस्टम का, ठीक है। अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ बॉल प्लस रिंग सिस्टम, ठीक है। तो इनिशियल ओमेगा, इसका ओमेगा हम लोगों ने ऐसे माना हुआ है, ठीक है। तो इसी को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलेंगे। तो ये इनिशियली ऐसे आ रहा था, फाइनली ऐसे जा रहा था, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस आपको पता है 0.75 है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज पॉइंट, देखो कितनी है ये, दिस इज 0.5, दिस इज 0.25, तो ये कितनी होगी 0.5 साइन 60, तो दिस इज 0.5 इंटू साइन 60 इज बहुत √3/2, तो ये √3/4 हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर √3/4। अब देख लो, अब लिख लो इसको, पहले मैं लिखता हूं रिंग का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इनिशियल, ठीक है, प्लस M VCM इनिशियल टाइम्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से R, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सब पॉजिटिव है, माइनस बॉल, बॉल का देखो क्लॉकवाइज आएगा इनिशियल वाला, ठीक है, माइनस MB VB इनिशियल और इंटू 0.75, ठीक, इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल प्लस M VCM फाइनल R, ये 0 है, फिर से ये क्लॉकवाइज आएगा बॉल का, तो MB VB फाइनल टाइम्स √3/4, ठीक। आई कितना होगा रिंग का, आई होता है MR², ठीक है। तो अब ये डाल दो MR², ओमेगा इनिशियल हम लोगों ने निकाला हुआ है, दैट इज 2 प्लस M रिंग का कितना M है 2 kg आई गेस, है ना, 2 kg, ठीक है। इनिशियल VCM इज व्हाट 1, R इज 0.5 माइनस MB, बॉल का मास कितना है 0.1 है, कितना है MB, यस 0.1 इंटू 20 इंटू 0.75 इज इक्वल टू MR²/2, फिर से MR² इंटू ओमेगा फाइनल जो कि आपको निकालना है, माइनस 0.1 इंटू VB फाइनल इज 10 टू √3/4। तो अब आप यहाँ से देखोगे MR² कॉमन ले लो अगर, तो ओमेगा फाइनल माइनस 2 इज इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी इज व्हाट 1, ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.75 1.5 प्लस ये वाली क्वांटिटी इज व्हाट 1 इंटू √3/4, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हो कि ओमेगा फाइनल इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और ये कितना होता है 1.73/4 अगर आप करोगे
तो दिस विल बी 0.4 समथिंग, मतलब ये नेगेटिव आएगा, और ओमेगा फाइनल आप देख पाओगे कि ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -2 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओवरऑल क्वांटिटी ओमेगा फाइनल इज ग्रेटर देन 0। ओमेगा फाइनल ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फाइनल जो रिंग चल रही होगी, फाइनल जो रिंग की स्टेट होगी, फाइनल स्टेट वो कुछ इस तरह से ओमेगा से फाइनल से घूम रही होगी प्योर रोटेशन में। और प्योर रोटेशन अगर कर रही है तो यह पॉइंट स्किड करेगा पीछे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ सॉरी, ठीक है। इसके इधर टेंडेंसी होगी स्लिप करने की, तो एफ आर इधर लग रहा होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। द रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट इट स्टेशनरी, पूरा सेंटेंस नहीं है ये, प्योर रोटेशन में होगी। रिंग कम्स टू कंप्लीट स्टॉप, गलत। फ्रिक्शन बिटवीन रिंग एंड ग्राउंड इज टू द लेफ्ट, यस करेक्ट। देयर इज नो फ्रिक्शन, गलत। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक हल्का क्वेश्चन है, इसको देखो। ये डिस्क है जिसका रेडियस 2 आ रहा है, इसके ऊपर कई सारी बियरिंग लगी हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग का रेडियस 3r। तो रिंग और डिस्क के बीच में, दिस इज डिस्क, दिस इज रिंग, इनके बीच में बॉल बियरिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। और जो रिंग है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, और जो डिस्क है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूम रही है ओमेगा से, एंड एन इनर डिस्क ऑफ रेडियस 2r, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ओमेगा बाई 2 से। तो रिंग जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है ओमेगा से, और जो डिस्क है वो ओमेगा बाई 2 से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक। The ring and the disc are separated by frictionless ball bearing. The system is in xz plane. The point P on the inner disc, the point P on the inner disc as a distance r from origin. ये r की distance पे है, ठीक है। Where OP makes an angle of 30 degree with the horizontal, then with respect to horizontal surface. अब क्योंकि ये रोल कर रही है, डिस्क आपकी रोल कर रही है सरफेस पे, तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। वो कैसे संभव है? अगर ये 3r रेडियस का है, दिस इज योर 3r, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी इस तरफ वेलोसिटी 3r हो जाएगी, 3r ओमेगा। तो ऑब्वियसली इसका कुछ v cm होना पड़ेगा, ठीक है, v सेंटर, दिस इज v cm। तो v cm आपका कितना होगा, v cm इज इक्वल टू 3r ओमेगा, तभी तो इसकी 0 होगी, ठीक है। तो सेंटर की वेलोसिटी तो vo हो जाएगी, इज इक्वल टू vo इज इक्वल टू 3r ओमेगा, ठीक है। तो vo आपका 3r ओमेगा हो गया। द पॉइंट हैज लीनियर वेलोसिटी 3r ओमेगा आई कैप, बिल्कुल ठीक बात है, यही आई कैप है। फिर कह रहा पॉइंट P हैज लीनियर वेलोसिटी, P की लीनियर वेलोसिटी निकालने को कह रहा है। तो P की लीनियर वेलोसिटी कैसे निकलोगे आप, पहले O के रिस्पेक्ट में उसका निकाल लो। P एंड दिस इज O, O के रिस्पेक्ट में अगर डिस्क आपकी ऐसे घूम रही है ओमेगा बाई 2 से, ओमेगा एंड इनर डिस्क ऑफ रेडियस 2r रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 2। तो ओमेगा बाई, ये दिस इज P, ये तो आप निकालना जानते ही हो, राइट। दिस इज योर 30 डिग्री, तो इससे 90 हो जाएगा ये, ओमेगा बाई 2 इंटू दिस, व्हाट इज द रेडियस r, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो बस इसके कंपोनेंट अब कर लो आप, ठीक है। ये तो Vp माइनस vo हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू vo प्लस ओमेगा बाई 2r, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा 30 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो ओमेगा r बाई 2 कॉस 60 माइनस आई कैप प्लस ओमेगा बाई 2 r साइन 60 जे कैप, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये नहीं हो तो फिर से डायग्राम बना के कर लेना। वीओ आपको पता है कितना है, वीओ इज
3r ओमेगा आई कैप। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन द फिगर अ लैडर ऑफ मास m इज शोन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं। ये एक लैडर इस सपोर्ट पे है जमीन और दीवार से, दोनों जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 μ2 दे दिया है और दे देगा कि लैडर इज अबाउट टू स्लिप। इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप देन स्टेबिलिटी वाली कंडीशन लगा के सारी निकालनी है आपको। तो फर्ज करो यहाँ से n1 लग रहा है, यहाँ से n2 लग रहा है और ये आपका एक mg लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, बाहर की तरफ स्लिप होगी, ये वाला सिरा इधर छटकना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको Fr2 इधर लगेगा, ये नीचे सरकना चाहेगा तो Fr1 ऊपर लगेगा, ठीक है। सारी इक्वेशन आप लिख लो, पहले x डायरेक्शन की लिख लो। तो -n1, इधर को मैंने माइनस लिखा, इधर को पॉजिटिव लिखूंगा मैं, प्लस Fr2, ठीक है। n1 हो गया, Fr2 हो गया, बस x डायरेक्शन में दो ही हैं। तो n1 इज इक्वल टू Fr2, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में लिखूंगा n2 प्लस Fr1 माइनस mg इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि अबाउट टू स्लिप है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा, फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग। क्यों लिमिटिंग होगा, क्योंकि इज अबाउट टू स्लिप, ठीक है। तो आपका Fr1 जो हो जाएगा दैट विल बी μn1, Fr2 हो जाएगा μn2, ठीक है। अब ये सारी चीजें इसमें डाल दीजिए, तो बेसिकली आएगा n1 इज इक्वल टू μn2 और n2 प्लस μn1 इज इक्वल टू mg। ये बेसिक दो इक्वेशन आ गई n1 n2 में। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि आप मोमेंट बैलेंस करो किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस हो, ठीक है, टॉर्क बैलेंस अबाउट लोअर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे आप, इस पॉइंट के अबाउट देखो, इसका दोनों का n2 और Fr2 का 0 हो जाएगा, mg L/2 और ये कितना है, ये L/2 है, तो ये वाली डिस्टेंस L/2 cos थीटा हो जाएगी, mg L/2 cos ऑफ थीटा। ये कौन सा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लिखोगे तो बाकी एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। n1 का देखो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो n1 इंटू ये वाली डिस्टेंस L साइन थीटा माइनस n1 L साइन थीटा, ठीक है। और इसका भी Fr1 का भी आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, माइनस Fr1 L साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब Fr1 की वैल्यू अब डाल दो, Fr1 इज व्हाट, μn1, अच्छा L सब कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहो तो L उड़ा सकते हो, L आप उड़ा सकते हो, mg/2 cos थीटा माइनस n1 साइन थीटा माइनस Fr1 इज व्हाट, Fr1 इज व्हाट μn1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपनी सारी इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन्हीं की मदद से कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहली बात तो μ1 μ2 कोई जीरो नहीं है, तो जहाँ जहाँ जीरो इसको ऐसे ही क्रॉस कर दो, ये ऑप्शन गलत है। इसमें μ2 को जीरो बताया, ये भी गलत है। μ1 इक्वल टू नॉट, अब ये तीसरा भी गलत हो गया, कोई जीरो नहीं है म्यू, ठीक है। n2 की वैल्यू पूछा है μ1 μ2 के टर्म्स में, तो n2 इज व्हाट, n1 की वैल्यू μn2 डाल दो। अच्छा मैंने एक गलती की है, μ1 μ2 अलग हैं, तो दैट इज वेरी वेरी सॉरी। n1 की वैल्यू जो है
FR1 इज वॉट μ1 N1, FR2 इज वॉट μ2 N2। तो N1 की वैल्यू जो होगी वो FR2 है, ठीक है। N1 इज इक्वल टू FR2 एंड FR2 क्या है, μ2 N2 है। सिमिलरली μ2 N2 प्लस μ1 N1 इज इक्वल टू mg है। ये बड़ा ध्यान देना भाई, FR1 इज वॉट μ1 N1, ठीक है। तो एक तरफ ले जाओ m/2g cos थीटा इज इक्वल टू N1 प्लस μ1 N1 साइन थीटा। यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी mg/2 अपॉन N1 प्लस μ1 N1, ठीक है। अब N1 की वैल्यू क्या होगी, N1 की वैल्यू आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। NT किसी एक में इसमें इक्वेशन रखो, N1 इज इक्वल टू μ2 N2 है और N2 प्लस μ1 N1 इज इक्वल टू mg है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, N1 की वैल्यू μ2 M2 डाल दूंगा, ठीक है। N2 प्लस ये है μ1 N1 की वैल्यू μ2 M2, μ2 N2 इज इक्वल टू mg, ठीक। तो यहाँ से मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ कि N2 इज इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2, ठीक। अगर N2 मेरा ये आ गया तो N1 मेरा फिर आ जाएगा μ2 N2, N1 इज इक्वल टू μ2 N2, तो ये हो जाएगा μ2 mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2, ठीक है। अब आपके N1 N2 सब निकल गए, तो बेसिकली अब tan थीटा वापस आप इसमें डाल सकते हो, mg/2 अपॉन 1 प्लस μ1 μ2 mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दिस इज N2, दिस इज N1 एंड दिस इज tan थीटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, आप दोबारा से अपने से भी ट्राई करना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।